धन्यवाद हो प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, आपकी तारीफ करते हैं यीशु जी। आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप अद्भुत हैं। आप पराक्रमी हैं, करुणा में हैं, दयावंत हैं, कृपालु हैं, जीविता हैं, सबों के लिए भला है। धन्यवाद यीशु मेरे प्रिय। आइए हम प्रभु की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, पढ़ाई करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, आदर दें, उसका सम्मान करें। वो जिंदा है और सुनता है, उसे पुकार करके देखिए। वो देखता है यदि आपकी परिस्थिति हालतें ठीक नहीं है, आपका समय खराब चल रहा है, वो सब देखता है। उसको आवाज़ दे करके देखिए। मेरे प्रियो, खुद को उसके हाथों में सौंप करके समर्पित करके देखिए, वो संभालेगा। अपना हाथ भी स्वर्ग से बढ़ा करके संभालता है। उसको पुकारिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपके निकट रहेगा। वो चलता भी है। हमारा खुदा कोई सोने चांदी हीरे मोती का मूर्त नहीं है, जिसका आँख होता है पर दिखाई नहीं देता, कान होता है पर सुनाई नहीं देता, नाक होता है पर सुनता नहीं, हाथ होता है पर छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता, पैर होता है पर चलता नहीं। सब कुछ सोने चांदी हीरे मोती के बनाए हुए मूर्त होता है। मुंह भी होता है पर बोल नहीं सकता। मेरे प्रिय, हमारा खुदा बोलता है, देखता है, सूंघता है, सुनता है, चलता है, अपना हाथ बढ़ा करके हमें संभालता है। जब हम बीमारी में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो हमें स्पर्श करके जगाई देता है। हम फील करते हैं कि प्रभु हमें छुआ, हमें टच किया, हमारे अंदर फुर्ती आया, ताकत आया, बल आ गया है, प्रभु ने स्पर्श किया है। इसीलिए हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, प्रभु के काम को अपने जीवन में देखते हैं। इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा खुदा कोई खुदी हुई, हाथ की बनाई हुई सोने चांदी हीरे मोती का मूर्त नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। परमेश्वर को कोई बना ही नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर को कोई भी नहीं बना सकता। वो तो हम सबों को बनाया है और वो हम सबों के अंदर ही रहता है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों में जो मेन श्रेष्ठ स्वर्गदूत था, जिसका नाम लूसीफर था, वो परमेश्वर को क्या जवाब दिया? वो बोला, मैं जानता हूँ कि तू मनुष्य नहीं बल्कि अपने लिए घर बनाया है कि तू उनमें रह सके। हम खुद परमेश्वर का घर है, भवन है, मंदिर है। वो हमारे अंदर रहना चाहता है। जब हम शुद्धता पवित्रता के जीवन को जीते हैं, कोई कुटिलता अपने अंदर नहीं रखते, अपने चरित्र को उत्तम बनाए रखते हैं, अपनी सोच को, दृष्टि को, हृदय को, दिल दिमाग को, ध्यान को, चाल चलन को, व्यवहार स्वभाव को पूरी तरह प्रभु के भावता हुआ बनाते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर रहता है। उसका घर हम खुद हैं। वो हमारी बनाई हुई हाथ की मूर्त के अंदर नहीं रहता, वो हमारे अंदर रहता है। खुद को आप पे प्रभु को दीजिए, यानी कि खुद को शुद्ध बनाइए, पवित्र पाक बनाइए। शरीर और संसार की अभिलाषा में मत फंसिए, कोई शारीरिक कामों को मत कीजिए, जो कि गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय में लिखा है। आत्मा का 9 फल आपके अंदर रहना चाहिए, जो कि इस प्रकार से प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नरमता और संयम। ये आत्मा का 9 फल है। यदि ये 9 फल आपके अंदर रहता है तो परमेश्वर आपके अंदर है। आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी शिक्षा पर मन लगाते हैं,
उसके बातों पर, वचन पर मन लगाते हैं, उसके अनुसार ही चलते, अपने जीवन में उसका वचन लागू करते हैं, इस्तेमाल करते, यूज करते, उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आप अद्भुत हैं, आप पराक्रमी हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणामय हैं, तरस खाने वाले, सुधि लेने वाले आप हैं। सहायता कीजिए। आकाश पृथ्वी का कर्ता मेरे प्रिय परमेश्वर है, और आकाश पृथ्वी पर जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, सब परमेश्वर ने बनाया है। उन सब का भी कर्ता परमेश्वर ही है। समुद्र और उसमें की मछलियाँ, जीव जंतु जितने भी हैं, सबका कर्ता परमेश्वर है। यदि आप उसके आगे अपने हाथों को फैलाते हैं, घुटना टेकते हैं, तो उसकी ओर से सहायता पाएंगे, मदद पाएंगे, गाइड पाएंगे। वो आपका अगुवाई, मार्गदर्शन करेगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा। आपका प्रिय मित्र आपको धोखा दे सकता है, आपका माँ आपको छोड़ सकते हैं, लिखा है, पर परमेश्वर नहीं छोड़ सकता। किसी का माता पिता हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहेंगे, पर परमेश्वर हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए बोलता है कि मुझे से बढ़कर के तुम किसी को न जानो, किसी को न चाहो। जो मुझे से बढ़ कर के अपना बेटा, अपना बेटी, अपना पति, अपना पत्नी, अपना माता पिता को चाहता है, वो मेरा नहीं है। खुद यीशु मसीह बोले हैं, अपने जीवन में प्रथम स्थान आप प्रभु को दीजिए, बाद में कोई और होगा आपके लिए, लेकिन पहला प्रभु होगा। तब जा करके आप प्रभु के बड़े आशीष और काम को, अनुग्रह, महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। लिखा है, प्रभु खुद बोलता है कि जो कोई मेरे प्रेम में है, उनके लिए पहला आज्ञा है, यदि उनका माता पिता उनके पास है तो वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, आज्ञा को माने। और माता पिता के लिए भी प्रभु बोला है कि अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, बल्कि मेरे वचन में, मेरी आज्ञा में, मेरी शिक्षा में अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करो। गाली गलौज नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, मारना है। लिखा है कि यदि तुम अपना बेटा को छड़ी लगाते हो तो वो मरेगा नहीं, बल्कि तुम उसके फ्यूचर को बनाते हो। तो मारना है, छड़ी लगाना है, लेकिन प्रभु के भय में, प्रेम में, आमीन, प्रभु के वचन के अनुसार पालन पोषण करना है, तो फ्यूचर अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। वो आगे चल करके अच्छा प्रभु का जन बनेगा, बेटा बनेगा, आपका भी आदर करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बाल बच्चों के लिए बोला गया है कि वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें। इससे ये होगा कि वो अपने जीवन में भलाई के कामों को देखेगा, उसके जीवन में भला छोड़ कभी बुरा नहीं होगा, और उसकी आयु भी लंबी होगी। यदि कोई अपना माता पिता का आदर करता है, आज्ञा को मानता है, तो उसकी आयु बढ़ेगी, जीवन का वर्ष अधिक होंगे। लेकिन हाँ, यदि माता पिता बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए तू अपना हाथ मत बढ़ा, अपना कदम मत बढ़ा, परमेश्वर की बातों को मत मान, एक काम मत कर, वो काम मत कर, परमेश्वर को छोड़ दे, उससे लिपटे मत रह, उसके प्रेम से अलग हो जा, उसके मार्ग को छोड़ दे, उसका भय मत खा, उसका नाम मत ले, उसमें कुछ मत कर, उससे अलग हो जा, छोड़ दे परमेश्वर को। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि इस आज्ञा को, अपने माता पिता की इस बात को नहीं मानना है। यीशु बोला है कि ऐसे समय में तू मुझे आदर देना, मुझे चुनना। यदि तू मुझे चुनता है तो मैं तुम्हें संभालूंगा, और तू अपने घराना समेत उद्धार पाएगा। आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के विरोध में जो कोई आपसे बातें करता है, आपको भड़काता है, उससे अलग होने के लिए बोलता है, विरोध में खड़ा करता है,
एक दिन वो भी प्रभु के प्रेम में आएंगे। यदि आप पे प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं तो आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभु दया कीजिए, करुणा कीजिए। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो, तारीफ हो खुदा। आइए मेरे प्रिय प्रभु के वचन को देखेंगे। भजन संहिता 12 अध्याय के 121 अध्याय के 2, 5, 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, राजा दाऊद कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, उस यहोवा की ओर से जो कि आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, उसी यहोवा की ओर से, उसी परमेश्वर की ओर से हमें भी सहायता मिलता है। वही हमारा भी अगुवाई करता, गाइड करता, मार्गदर्शन करता है। वही हमारा भी मदद करता है। परमेश्वर सिर्फ राजा दाऊद का ही नहीं है, राजा सुलेमान का ही नहीं है, दानियल का, एलिशा, एलिया, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, मूसा, अब्राहम का ही नहीं है। जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उसके निकट आते हैं, उन सबों के लिए भी वो है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके निकट बने रहिए, उसकी शिक्षा को सुनिए, उसके बात को अपने ध्यान में, चित्त में रखिए, अपने हृदय के पटिया पर लिखिए, उसके आज्ञा को अपने हृदय में रखिए, पालन कीजिए, मानिए उसके विधि नियमों को, उसमें आगे बढ़िए, उसकी सुनकर मान करके, तो वो आपकी भी रक्षा करेगा और सब कुछ भरपूरी से आपको भी देगा। लिखा है, राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरा रक्षक है, वही तेरी दाहिनी ओर तेरी आँख है, सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, तेरे प्राण को बचाएगा, तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आप उसके निकट रहे, करीब रहे, नजदीक रहे, पास रहे, समीप रहे, उस पर अपना भरोसा रखें, विश्वास रखें, उससे आशा करके उसमें धीरज धरे, उससे लिपटे रहे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपको आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु नए दिन दिया है, नई सुबह दिया है, संभाल, इसमें भी हमारा ख्याल रख। हमें आपकी ज़रूरत है, हमारे निकट रह, करीब, नज़दीक, पास से, समीप रह, देखभाल कर, देख रेख कर, आशीष बरकत दे। ढेर सारा अनुग्रह की ज़रूरत है, आपकी गाइड की ज़रूरत, आवश्यकता है। प्रभु आप वहीं सब कुछ है खुदा। हमारा रखवाली करने वाला, रक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला, देखरेख करने वाला तू ही है। परिवारों का भी देखभाल करने वाला तू ही है। प्रभु संभाल, देखभाल कर, देखरेख कर, आशीष बरकत दे। तेरी आशीष और बरकत की, तेरी महिमानुग्रह की हमें ज़रूरत है। प्यारे प्रभु यीशु में से उद्धार करता खुदा, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। ढेर सारा गाइड, अनुग्रह की ज़रूरत है, सहायता कीजिए। आपकी स्तुति करते प्रभु, सही सलाह दीजिए, सही मार्ग दिखाइए, सही दिशा दीजिए, हमारे जीवन को संवारिए, लाइफ को चमकाइए। धन्यवाद यीशु, हमारे लाइफ को आकार दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं पिता। मेरे प्रिय प्रभु में धीरज धरे रहो, प्रभु सब कुछ भरपूरी से देगा। प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। किसी के कहने से प्रभु को छूटना, त्यागना नहीं है, उसके काम को करने से रुकना नहीं है। जो कोई प्रभु में आगे बढ़ता है और प्रभु के लिए कुछ करता है, प्रभु उसके लिए सोचते और करते भी हैं। बेस्ट बड़ी आशीष से महिमा रखते हैं और सही समय में देते भी हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।
धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय दाऊद को देखिए, दाऊद परमेश्वर की महिमा करता था। परमेश्वर उसको कहाँ से कहाँ बैठा दिया, राजा बना दिया। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। गोलियत को भी मरवाया दाऊद से ही, जब सब कोई हार गए थे उस दानव से, पर दाऊद ने परमेश्वर को अपने सम्मुख जाना और परमेश्वर की बल से, ताकत से, उसके अनुग्रह से, उसके प्रेम में रह करके गोलियत को मारा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आप भी बड़े बड़े काम करेंगे जब आप प्रभु के काम करने के लिए तैयार होंगे, प्रभु में हाथ बटाने के लिए तैयार होंगे। सेवा कई प्रकार के, भविष्यवाणी करना सेवा है, प्रार्थना करना सेवा है, उपदेश देना सेवा है, आत्माओं को प्रार्थना सेवा है, नई नई भाषा सीखना बोलना सेवा है, और भजन गाना भी सेवा है, और प्रभु के घर में दरिया बिछाना भी सेवा है। सेवा कई कई प्रकार के हैं। प्रभु के लिए आप कुछ भी करते हैं तो ये सेवा है, प्रभु की कर रहे हैं सेवा। लिखा है कि जो कुछ भी तुम करते हो ये समझ करके कि मनुष्य के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करते हो, ये समझ करके करो तो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाओगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, अपना काम हर एक के काम करने का हमारे पास समय होता है, पर परमेश्वर का काम कोई कोई ही कर सकता है, क्योंकि ये मौका कोई कोई को ही मिलता है, सबको नहीं। और जिसको मिलता है वो धन्य है, वो परमेश्वर की ओर से बहुतायत की आशीषें पाएंगे, हमेशा प्रभु के महिमा में जय में चलेंगे। उनके लिए कुछ नामुमकिन, कठिन, मुश्किल, असंभव नहीं रह जाएगा। वो आगे बढ़ेंगे, ऊंचे परिणत होंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए पूरा दिन। हमें आपकी ज़रूरत है, आगे भी ख्याल रखिए। आशीष बरकत दीजिए, ढेर सारा अनुग्रह की ज़रूरत है, आशीष की ज़रूरत है प्रभु, हमारे ज़रूरतों को पूरा कीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए, हमारे सुधि लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, संभाल पिता, आगे भी ख्याल रख, देखभाल कर, देख रेख कर, ढेर सारे आशीष बरकत दे, देने वाला तो खुदा है प्रभु, तू दे। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन रिसीव कीजिए। प्रभु का प्रार्थना और वचन आपके जीवन में ढेर सारे अनुग्रह और आशीष और शांति को, सुख चैन को, समृद्धियों को लेकर के आएगा। आप रोज डेली प्रतिदिन इस प्रार्थना को सत्य वचन बाइबल चैनल से आप प्रभु के वचन को और प्रार्थना को रिसीव कर सकते हैं, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।